नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं संसद खेल महोत्सव 2025 में, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीधी तस्वीरें। संसद खेल महोत्सव कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा से तस्वीरें हैं, जहां कार्यक्रम में सीएम सैनी मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस खेल महोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी मंच पर देखी जा सकती है। तो स्वागत सत्कार की भी तस्वीरें, शॉल उड़ाकर देखिए स्वागत किया जा रहा है। तो सीएम नायब सिंह सैनी इस वक्त मंच पर मौजूद। संसद खेल महोत्सव की शुरुआत तो संसद खेल महोत्सव कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। सिरसा से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। कोलकाता से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देखिए कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था की तस्वीरें नजर आ रही है। स्टेडियम में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ गई और स्टेडियम में फैंस ने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ भी की है। प्रशंसकों ने बोतलें फेंकी, पोस्टर फाड़े हैं। 10 मिनट ही यहां पर फुटबॉलर रुक पाए, क्योंकि स्थिति जो है बेहद खराब होती नजर आई। भारत दौरे पर हैं फुटबॉलर मेसी, जिनकी तस्वीरें कोलकाता में अपनी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वो पहुंचे थे। 70 फीट ऊंची प्रतिमा का मेसी ने अनावरण भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आप देखिए किस कदर फैंस की मौजूदगी देखने को मिल रही है। मेसी के लिए फैंस कुछ भी करेंगे, ऐसी तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। फुटबॉल के हीरो के लिए जंग की तस्वीरें नजर आई, फैंस के द्वारा जंग की तस्वीरें। हजारों की भीड़ थी और इसी बीच बवाल भी भारी देखने को मिला। हालांकि कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल रहा उनके फैंस को। प्रशंसकों ने बोतलें फेंक दी, पोस्टर तक फाड़ दिए हैं। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां स्वागत की तस्वीरें भी नजर आई। शाहरुख खान के भी पहुंचने की बात सामने आ रही थी। कोलकाता में अपनी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं फुटबॉलर मेसी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और बिहार से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित करेंगे। सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग आवंटित, संजय टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विभाग आवंटित, मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग की गृह की जिम्मेदारी। तो वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की है अधिसूचना। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित। सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग आवंटित, संजय टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विभाग आवंटित। आपको दे दे, संजय टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विभाग आवंटित, मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग आवंटित। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, सीएम नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित किए हैं। सुनील कुमार को भी विभाग दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो विभाग किए गए हैं आवंटित। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित किए, सुनील कुमार को, वहीं संजय टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विकास आवंटित किया गया है। मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग आवंटित किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की है अधिसूचना। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित किए।
बिहार से ये बड़ी जानकारी, सीएम नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फारुखाबाद मेले में दबंगों ने जम करके हंगामा मचाया है। दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की और उसके साथ आपको बता दें पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रैया वालों की लड़ाई हो रही थी किसी पिछली वारदात से, पागल मेले से। तो मैं उस कमेटी में हूँ, तो हमारे पास इत्तला पहुंची, उन पर लड़ाई हो रही, पता लगा क्यों हो रही। तो अपना मोबाइल लेके वन पे वीडियो बनाने लगे थे। जैसे थाने के कोई एसओ साहब है, एससीओ साहब है, हमसे पूछे उन पर कौन मौजूद था, तो उसी कारण चक्कर वीडियो बनाने लगे थे। तो उन लोग ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, वीडियो क्यों बनाने लगे। और एक जिशान सरैया के मोनापुर का लड़का है, ठीक, उसका पिस्टन दानिश नाम उसका है, ठीक, उनने पिस्टन ऐसा कुछ था मेरे पीछे मारा जेहन पे, जब पूरे पड़े फिर मेरे पर उनके जो भी गुंडे कम लड़के थे 10 उन्होंने पर मारा थोड़ी कर दी, गोसालात कर दी है। पिस्टन किसके पास थी? दानिश के पास। दानिश। मेले में सब हम तो खाना बनाया था, रोटी मुझको पता भी नहीं था। ये पता लगा मेरे भाई से मार डाला, मैं भाग के गया। तो दानिश लड़का ने उसको हम भी जानते हैं, और उसके हाथ में मैंने पिस्टन देखी थी। जब हम भागते हुए हम लोग गए, वो जब देखा मैं, तो हमारे घर में 2-4 हमारे बंदी गांव के मोहल्ले के वही मेरे पीछे भागे भाई के। तो जब हम लोग देखा भाग खड़े हुए, जब तक अपने भाई को मैंने चुपटा लिया, भाई खून देखा तो मैंने चुपटा लिया, जब तक वो भाग खड़े हुए। मैंने दानिश को पहचान लिया था। दानिश के पास पिस्टन पिस्टन थी। मेले में पुलिस भी तो काफी ज्यादा लगी सर, पुलिस क्या हम आपको बताएं, पुलिस है, मगर पुलिस जो है वहाँ पर है जहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। पुलिस तो चाय पी रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें क्रॉस फायरिंग के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस, सफेद धातु के सिक्के, नकदी और बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने हाल ही में हुई चोरी की घटना को स्वीकार किया। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोदी नगर से प्रीत विहार जाने वाले रास्ते पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम शाहिद उर्फ शहजाद, जो कि करीमपुरा का रहने वाला है। उसके पास से थाना कोतवाली नगर से कुछ समय पूर्व हुई चोरी की चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, नकदी इत्यादि बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन चोरी इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग क्रॉस फायरिंग के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा, सफेद धातु के सिक्के और नकदी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने हाल ही में हुई चोरी की घटना को स्वीकार भी किया है और ये गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सूरजपुर से खबर आपको बता दें, जहां सूरजपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बता दें, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक ने वारदात को स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। तो सूरजपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत का ये मामला सामने आया है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक ने वारदात को स्वीकारा भी है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संतोष कुमार महतो, एडिशनल एसपी सूरजपुर के द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, युवती संग हैवानियत का ये पूरा मामला सामने आया है।
और इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है। थाना चांदनी का मामला है। 10 दिसंबर को 4 बजे जो पीड़िता की मां ने जो है पीड़िता को खोजने गई थी और न मिलने पर उसको थोड़ा दूर तक खोजने गई तो संदिग्ध हालत में झाड़ियों से निकलते हुए पाई और बदहवास हालत में उसने रोते हुए बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है। और वहीं से निकलते हुए सुखवंत गुर्जर जो कि आरोपी है वह भी पीड़िता की मां ने देखा, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और थाने पे FIR दर्ज की गई रेप केस की। और वो जो पीड़िता महिला है, लड़की है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर कर लेते हैं रुख। रायपुर से खबर है, जहां रायपुर के एक रिजॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया है, जहां रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर अचानक फॉल्स सीलिंग गिर गई। घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी नजर आ रही। तो रायपुर से खबर, रिजॉर्ट में भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें आप भी देखिए, लोग घायल हुए हैं। खाना खाते हुए फॉल सीलिंग गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन है। पंकज चौधरी के जारी किए गए प्रस्तावकों के नाम, जहां योगी आदित्यनाथ समेत 8 प्रस्तावकों के नाम आए हैं सामने। बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन है आज। पंकज चौधरी के लिए जारी किए गए हैं प्रस्तावकों के नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 8 प्रस्तावकों के नाम इसमें सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन, ये बड़ी जानकारी। योगी आदित्यनाथ समेत 8 प्रस्तावकों के नाम इसमें शामिल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। हालांकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर के कई सारे आकलन, कई सारे संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस सब बीच में पंकज चौधरी के नामों पर कहीं ना कहीं सहमति जरूर बनती नजर आ रही है। और जिस तरह से पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखनी होगी। पंकज चौधरी पर बड़ी सारी जिम्मेदारियां मानी जा सकती है 2027 में विधानसभा चुनाव, और इसके अलावा जो तमाम तस्वीरें हैं भाजपा की, वो कैसे बदलते नजर आएंगे। जिम्मेदारी पंकज चौधरी की बात कर ली जाए तो देखिए, ओबीसी से आते हैं वो, कुर्मी समुदाय से हैं वो, और साथ ही साथ कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इससे पहले वो निभा चुके हैं। और केंद्र के मंत्रियों से भी अच्छी पकड़ जो है उनकी मानी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव जो है इस वक्त माना जा सकता है। पीडीए फॉर्मूला, जिस पर बार बार हर कोई फोकस करता नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले पर भी बीजेपी के द्वारा काम होने की बात हम मान सकते हैं। तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नामों के ऐलान पर सबकी निगाहें। योगी आदित्यनाथ समेत 8 प्रस्तावकों के नाम इसमें सामने आए हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में आज नामांकन है। पंकज चौधरी ने इस प्रस्तावकों की सूची जो है उनके लिए जारी कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ समेत 8 प्रस्तावकों के नाम इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे।
संगठन का पर्व है वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की परिषद की भी बैठक है जिसमें पूरे प्रदेश से जो परिषद के इसमें सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया है। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। तो आज उसका पर्चा दाखिला है, तो उस पर्चा दाखिला में हम सब लोग आए हैं एक पार्टी का सिपाही, एक कार्यकर्ता बनकर कि एक नए अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जहां कन्नौज में पोलियो का विशेष उन्मूलन अभियान रविवार से शुरू होने वाला है। बता दें कि 2,77,536 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सोमवार से डोर टू डोर अभियान चला करके छूटे हुए बच्चों को आपको बता दें कवर किया जाएगा। सभी ब्लॉक के रेलवे, बस स्टेशन, ईंट भट्टों पर भी टीमें जाकर के ये दवा पिलाती नजर आएंगी। तारीख 14 दिसंबर 2025 को जो SNID जो है सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे करके है, पल्स पोलियो का अभियान जो है पूरे भारत में कई राज्यों में है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 में से 33 जिलों में पल्स पोलियो का अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और ये हालांकि भारत में जो है पोलियो हमारा रेडिकेशन की तरफ है, ख़त्म हो गया, उसका सर्टिफिकेट भी मिला है, लेकिन फिर भी जो नेबर कंट्रीज़ हैं पास की, जहाँ पे वाइल्ड वायरस अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़िले 33 ज़िले चिन्हित किए गए हैं जिनमें कन्नौज भी शामिल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। बावड़वड गांव के पास कम विजिबिलिटी के चलते कई वाहन आपस में जा टकराए और अफरा तफरी वहां पर मचती नजर आई। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो गई। मौके पर पुलिस और राहत टीम पहुंचकर हालातों को संभालने में जुटी। प्रशासन ने वाहन चालकों से कोहरे में सावधानी बरतने, गति धीमी रखने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही ग्रेटर नोएडा से, जहां कम विजिबिलिटी सड़क हादसे का ये कारण बनी है। आपको बता दें कि कई वाहन आपस में जा टकराए क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। ऐसे में हादसे की खबर लगातार बनी रहती है। ग्रेटर नोएडा से यही खबर सामने आ रही है, जहां कम विजिबिलिटी की वजह से ये हादसा, कम विजिबिलिटी सड़क हादसे की वजह बनी है। टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन बहुत घंटों तक जो ट्रैफिक है वो बाधित रहा, जिसकी वजह से आमजन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई। कोहरे में ड्राइविंग को लेकर के प्रशासनिक अलर्ट भी जारी किया गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।